पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री हरि एक बार धरती भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब देवी लक्ष्मी ने कहा कि वो भी उनके साथ चलना चाहती हैं। तब विष्णु जी ने कहा कि वो उनके साथ एक शर्त पर ही चल सकती हैं। लक्ष्मी जी ने शर्त पूछी तो विष्णु जी ने कहा कि धरती पर चाहे कोई भी स्थिति क्यों न आए, उन्हें उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना है। लक्ष्मी जी ने शर्त मानी और श्री हरि के साथ चल दी। जब दोनों धरती का भ्रमण कर रहे तब देवी की नज़र उत्तर दिशा की तरफ पड़ी। वहीं इतनी ज़्यादा हरियाली थी कि वो खुद को रोक न पाई और बगीचे की तरफ चल दी। वहां से इन्होंने एक फूल तोड़ा और विष्णु जी के पास आ गईं। विष्णु जी ने लक्ष्मी को देखते ही रो पड़े। तब माँ लक्ष्मी को विष्णु जी की शर्त याद आ गई। श्री हरि ने कहा कि बिना किसी से पूछे किसी भी चीज को छूना अपराध है। यह सुन देवी लक्ष्मी को एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई। उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन श्री हरि ने कहा कि इसकी माफ़ी को बगीचे का माली ही दे सकता है। विष्णु जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को माली के घर दासी बनकर रहना होगा। लक्ष्मी जी ने यह सुनकर तुरंत ही गरीब औरत का वेश धारण किया और माली के घर चली गईं। कभी खेत में तो कभी घर में माली ने उनसे काम कराया, लेकिन जब माली को पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी है, तो वो रो पड़ा। उसने कहा कि जो भी उनसे किया उसके लिए माफ़ कर दें। तब लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो भी हुआ वो नियति थी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। लेकिन माली ने जिस तरह से लक्ष्मी जी को अपने घर का सदस्य समझा, उन्होंने उसकी झोली आजीवन सुख समृद्धि से भर दी। उन्होंने कहा अब जीवन में उनके परिवार को किसी तरह का दुख नहीं होगा। उसके बाद वो विष्णु लोक वापस चली गईं।